हेलो फ्रेंड्स, हम हैं रामधनी विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रामधनी एजुकेशन सेंटर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 9 का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए, क्वेश्चन को हम सबसे पहले पढ़ते हैं, उसके बाद आपको हम हल करके बताते हैं। देखिए, किताब में क्वेश्चन दिया है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए, इसमें कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। ठीक है, तो पहले हम लोग एक मीनार बनाएंगे और एक भवन बनाएंगे। चलिए हम बनाते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। देखिए, आप जानते हैं मीनार जो होती है हमेशा ऊंची होती है। ठीक है, और ये भवन जो है, ये भवन यहाँ पर हम लोगों ने छोटा बना लिया है। ठीक है, अब देखिए, इसी में कह रहा है, दिख रहा है ना? चलिए ठीक है, अब देखिए कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब देखिए कह रहा है, यह देखिए मीनार का पाद बिंदु है, यहाँ से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक है, ये 30 डिग्री है और कह रहा है यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक की जो एक कोण बन रहा है हम लोगों का 60 डिग्री बता रहा है। ठीक है, अब कह रहा है 30 डिग्री, हाँ, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि मीनार कितनी है? 50 मीटर ऊंची है। इसकी ऊंचाई देखिए 50 दिया है। ठीक है, अब देखिए हम लोग को यह यच ज्ञात करना है, यानी कि यह हाइट यच ज्ञात करना है। हम लोग इसका नाम दे सकते हैं, नाम यहाँ से दे दें। चलिए देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, अब चलिए देखिए हम लोग क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना, क्या मान रहे हैं हम लोग? माना भवन की ऊंचाई बराबर एच मीटर। एच मीटर हम लोग माने हैं और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोग यक्स मान लेंगे। कितना मान लेंगे? यक्स मान लेना है हम लोगों को। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिख देंगे हम लोग तथा आधार। देखिए, दोनों त्रिभुजों के लिए आधार एक ही है। आधार सी बी बराबर कितना? यक्स मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखिए इसमें क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग इस त्रिभुज के लिए लेंगे डी सी बी लेंगे। सबसे पहले छोटे त्रिभुज का देखिए, यहाँ पर हम लोग 30 डिग्री वाले त्रिभुज का ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखिए निकालेंगे। देखिए, लंब मालूम है, आधार मालूम है और यहाँ पर कोण मालूम है। यह कोण होगा ना? यह कोण नहीं, यह कोण इस त्रिभुज के लिए डी सी बी के लिए लिखेंगे समकोण त्रिभुज डी सी बी में, या डीबीसी में भी आप लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है? लंब बटे आधार tan थीटा। लिख देते हैं tan थीटा बराबर क्या? अब देखिए, डीसी बटे के हो जाएगा सीबी, या बीसी लिख देते हैं। तो tan थीटा, तो tan थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री है, बराबर डीसी कितना है? एच है, और देखिए बीसी कितना है? तो यक्स है। tan 30 का मान देखिए कितना होता है? तो 1 बटे कड़ी में 3 होता है। ऐसे लिखेंगे बराबर एच बटे के यक्स। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसका हम लोग गुणा करा लेंगे। तो यक्स बराबर क्या निकलेगा? यक्स बराबर हम लोगों का, या हम लोग अगर, ठीक है, यक्स बराबर एच रूट 3। ठीक है, अब देखिए
अगर हम लोग अगर यहाँ पर देखिए √3 गुणे में है, अगर √3 को इधर करें, यक्ष बराबर निकालें तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यक्ष बराबर यक्ष √3 होगा। ठीक है, इसको समीकरण 1 बना लीजिएगा। ध्यान देखिए, ये देखिए यक्ष √3 गुणे में है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर भेजेंगे तो इसके बटे में आएगा यक्ष के। तो देखिए यहाँ यक्ष अकेला बचेगा, पहले लिख दिया है यक्ष और बराबर यक्ष √3। अब देखिए समीकरण 1 बन गया। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, पुनः लिखेंगे, अब लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज किसमें, ABC में, ABC में वही tan थीटा, डायरेक्ट लिखते हैं tan 60 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, AB लंब कितना है 50 है, 50 लिखिए डायरेक्ट और नीचे यक्स लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए tan 60 का मान हम लोग का देखिए कितना होता है, तो tan 60 का मान होता है √3, यहाँ लिखेंगे √3 50 बटे के यक्स। ठीक है, अब देखिए हम लोग का कितना आ जाएगा, इसका इधर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा √3 यक्स और बराबर 50। ठीक है, कट तो नहीं रहा है ना, सॉरी कट गया थोड़ा सा, इसको ऊपर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखते हैं √3। ठीक है, √3 यक्स बराबर 50, तो यक्स बराबर निकालेंगे 50 बटे √3। ठीक है, समीकरण नंबर 2। चलिए ठीक है, अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 से यक्स का मान 1 में रखना है ना, तो लिखेंगे समीकरण सेकेंड से यक्स का मान फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, रखने पर अब देखिए समीकरण 1 कहाँ है, यहाँ पर है, यक्स वैसे ही रहेगा, यक्स के जगह पर रखना है 50 और देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं बटे √3 और बटे, अब देखिए ठीक है 50 बटे √3 हो गया, और देखिए कह रहा है यहाँ पर हाँ 1 मिनट, उसके साथ में क्या था, √3 था। ठीक है, साथ में क्या था, √3 था। सॉरी 1 मिनट, देखिए हम लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पर गलत लिख दिया है, इसको सही कर लेंगे। यहाँ पर देखिए होगा यक्स बराबर, देखिए ये जो √3 है यहाँ बटे में जाएगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का यक्स बटे √3। ठीक है, ये समकोण इसी रहेगा। ठीक है, अब सही है, देखिए यही है हम लोगों का, यक्स यहाँ पर लिख दिए बटे √3 है, √3 हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे यक्स बराबर 50, ये ऊपर का जो देखिए यहाँ पर बटे में है, ये नीचे चला आएगा तो हो जाएगा √3 और गुणे √3, तो यक्स बराबर 50 बटे 3, तो 3 से हम लोग काट देंगे, इसको 3 से काटेंगे आप तो निकल जाएगा हम लोग का 3 देखिए यहाँ पर आप हम भाग देते हैं 50 में, 50 भागे 3, 3 के 3। ठीक है, बचेगा 2, 0, 3 6 का 18, फिर 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा 16 सही 2 बटा के 3, 16 यहाँ 48, 2 50 बटे के 3 आ जाएगा, यही मीटर, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ANS आंसर हो जाएगा। लिख सकते हैं हम लोग, अतः कहीं भी लिख देते हैं, लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे, भवन की ऊंचाई बराबर 16 सही 2 बटे 3 मीटर। ठीक है, यही हम लोग का आंसर हो गया।
चलिए तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए तो हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है। कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है। खंभों की ऊंचाई और खंभों के से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने मान लिया कि यह जो रोड है, ठीक है, यह जो सड़क है यह 80 मीटर है, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने मान लिया ठीक बीचों बीच कोई बिंदु है, ठीक है। और इस सड़क के किनारे पर देखिए दो खंभे लगे हुए हैं। इसको सीधा बनाते हैं, खंभा थोड़ा सा हिल जा रहा है, ठीक है। एक खंभा लगा हुआ है और एक खंभा यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। चलिए यह खंभा है। अब इस यहाँ पर यहाँ मानते हैं कोई बिंदु है। इस बिंदु से यहाँ देखिए ये ऐसे देखिए कोण बन रहा है और यह कोण ऐसे बन रहा है। और इसमें कह रहा है इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 60 और 30। तो हम लोगों ने मान लिया कि एक कोण जो यहाँ पर बन रहा है ये 60 बन रहा है और यह एक कोण 30 बन रहा है, ठीक है। और इसमें देखिए ध्यान से देखिए यह पूरा 80 मीटर है। कितना है नीचे लिख देते हैं पूरा। देखिए पहले नाम दे देते हैं A B C D और यहाँ पर E दे दिए, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी x हो गई, ठीक है। और पूरी दूरी हमने ले लिया 80, ये दूरी 80 हो गई। तो बताइए 80 में से x घटाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिल जाएगी, यानी 80 माइनस x, ये दूरी हो गई यहाँ से यहाँ तक की। और यह दूरी जो है इसको हम लोगों ने क्या मान लिया है, h। क्या मान लिया, h मान लिया हम लोगों ने, h मीटर। और इसको भी हम लोग h मान लेते हैं। अब देखिए ठीक है, अब हम लोग इसको लगाएंगे। अब देखिए फिगर हम लोगों का बन करके तैयार है, लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इस छोटे वाले त्रिभुज कहिए या इसको 30 डिग्री वाला त्रिभुज है ABC में लिखेंगे। पहले लिखते हैं माना खंभे की ऊंचाई बराबर h मीटर। माना यहाँ पे लिख देते हैं दोनों, ठीक है। ये दोनों लिख दिए हैं, आप ध्यान दे लीजिएगा। दोनों खंभे की ऊंचाई बराबर h मीटर तथा बिंदु C से D तक की दूरी बराबर x मीटर तथा B से C तक की दूरी कितनी है, 80 माइनस, चलिए इसको भी लिख देते हैं 80 माइनस x मीटर। ये हम लोगों ने निकाल लिया है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें, ABC में। अब देखिए ABC में हम लोग संबंध लगाएंगे। तो देखिए क्या होता है, लंब बटे के आधार। देखिए तो हम लोगों का हो जाएगा tan थीटा। तो tan देखिए tan 30 है, 30 लिखिए tan 30 बराबर, डायरेक्ट लिखते हैं AB का मान, लंब जो है h है, यहाँ पर देखिए 80 माइनस
यक्स। ठीक है, अब देखिए tan 30 का मान कितना होता है, 1/3, 1/3 बराबर एच बटे 80 माइनस यक्स। ठीक है, अब देखिए लिखेंगे हम लोग 80 माइनस यक्स बराबर h√3। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 80 बराबर h√3 प्लस का यक्स। ठीक है, इतना लिखने के बाद या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं h√3 प्लस का यक्स बराबर 80, सीधा कर लिए, समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं इसको। ठीक है, इतना बनाने के बाद हम लोग अब देखिए लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें, ACD में। ठीक है, लिख लेते हैं, लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए नहीं ECD में, ECD में। ठीक है, ECD में हम लोग क्या करेंगे, वही tan थीटा इसमें भी लगेगा, तो tan इसमें भी लंब और आधार है और कोण है। देखिए तो बराबर tan कितना 60, tan 60 बराबर कितना h/60 डिग्री बराबर h/x। ठीक है, यहाँ लिखते हैं, इधर से लिख लेते हैं, यहाँ से ये इसको लाइन ऐसे कर दिए। ठीक है, यहाँ से लिखते हैं tan 60 का मान देखिए कितना होता है हम लोग का, तो होता है √3, लिखेंगे √3 बराबर h/x। ठीक है, आप इसमें से h या x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हमने क्या किया है, यहाँ से देखिए h की वैल्यू निकाला है, तो यहाँ पर √3x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, √3x हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 2 बना देना है। ठीक है, इतना करने के बाद अब देखिए हम लोग क्या करना है इसमें, तो हम लोग देखिए लिखना है, देखिए समीकरण सेकेंड से h का मान फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, तो देखिए समीकरण फर्स्ट कहाँ है, यहाँ पर है, h है, तो h का मान कितना आ गया, √3x। लिखिए √3x प्लस का x और बराबर देखिए सॉरी h का मान √3x और साथ में √3 है और देखिए प्लस का x। ठीक है, एक मिनट, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते थे √3h। ठीक है, इसको बनाते हैं। ठीक है, √3h। अब ठीक है, देखिए तो अब देखिए मान रखते ठीक रहेगा, तो यहाँ पर रखेंगे √3x। ठीक है, प्लस का x और देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बराबर में 80। तो देखिए इसका गुणा करेंगे तो 3x होगा प्लस का x बराबर 80। तो देखिए 4x बराबर 80, यहाँ पर x बराबर निकालेंगे 80/4, तो 20 चौका 80, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 20, यानी हम लोगों को 20 मीटर। x बराबर कितना आ गया, यह x की दूरी हम लोगों को 20 आ गई। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद हम लोग देखिए समीकरण 2 जो हम लोग बनाए हैं इसमें लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं समीकरण सेकेंड में, अब यह x का मान रखेंगे। ठीक है, x का मान रखने पर अब देखिए क्या है, h बराबर √3 और देखिए x का मान डायरेक्ट हम लोग रख देते हैं 20√3 होगा। ठीक है, तो यह h का मान आ गया। ठीक है, अब यह h का मान आ गया, यानी जो ऊंचाई होगी खंभों की वो 20√3 होगी और यहाँ से बिंदु की जो दूरी होगी x यहाँ पर ECD के लिए 20 मीटर होगी। और देखिए कह रहा है BC के लिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 80 माइनस x, तो क्या करेंगे
20 कर देंगे तो बराबर 60 ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए BC के लिए। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा हम लोग का, यह बिंदु से दूरी हो जाएगी, यानी BC बराबर हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, BC बराबर आ गया 60। अब देखिए अब हम लोग लिख देते हैं, अतः खंभे की ऊंचाई बराबर 20√3 मीटर तथा क्या लिखें, चलिए लिख देते हैं, बिंदु B से C तक की दूरी बराबर कितना है, हम लोग का कितना है, 60 मीटर। ठीक है, हिंदी में लिखिए चाहे इंग्लिश में लिखिए, चलिए हिंदी में लिख दिए, तथा C से D तक की दूरी बराबर कितना है, 20 मीटर। तो यही हम लोग देखिए ज्ञात करना था, यहाँ लिख देंगे ANS आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है मैं कि ये क्वेश्चन आपको आ गया होगा। अगर आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।